Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfer. So as in previous lecture we studied about functions. In this lecture we are going to start about pointers. Now coming to the pointers, तो हमने भी पढ़ा था जैसे कॉल वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में इन द प्रीवियस वीडियो कि एक वेरिएबल जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है दूसरे वेरिएबल का, दैट इज़ द डायरेक्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन. ठीक है, तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं. तो हम पहले तो उसकी पॉइंटर की डाटा टाइप बताते हैं, फिर हम एक एस्टेरिस्क यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि एक पॉइंटर वेरिएबल है. ठीक है, और फिर हम उसका नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम, फिर सेमीकोलन. ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे इंट लिया है इसका डाटा टाइप और स्टार पी. तो जो डाटा टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल होता है वो सेम होता है एज द वेरिएबल जिसका हमने एड्रेस स्टोर किया है. बट जो एक्चुअल डाटा टाइप हम कहें कि जो p है, मतलब कि एक तो स्टार p हो गया जो उसकी वैल्यू है, वो तो वही रहेगी जो हमारा वेरिएबल जो एक्चुअल है जिसका एड्रेस हमने स्टोर किया. बट हम स्टोर तो इसमें एड्रेस करा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल इसका डाटा टाइप है वो होता है एड्रेस का जो होता है डाटा टाइप, दैट इज़ लॉन्ग हेक्साडेसिमल इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे थे तो यहाँ पे स्टार पी का जो डाटा टाइप है वो इंट होगा और जो पी है उसका डाटा टाइप क्या होगा, लॉन्ग हेक्साडेसिमल. तो हम पहले उसके रूल्स पढ़ लेते हैं. रूल्स होता है कि हम एक पॉइंटर को जैसे हम कैरेक्टर में नल वैल्यू असाइन करते हैं वैसे हम पॉइंटर को भी नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं. पर हम इसमें कोई पॉइंटर वेरिएबल की हम कभी भी किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न नहीं कर सकते. बट हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. और अगर दो पॉइंटर वेरिएबल सेम डाटा टाइप के होते हैं तो हम उनके अंदर आपस में भी एडिशन नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं. बट कभी भी एडिशन नहीं कर सकते हम, सेम डाटा टाइप भी हो जाए. तो पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक्चुअल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जो हमें जिसका एड्रेस स्टोर कराना है. फिर हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे. फिर हम उस वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इसका एड्रेस स्टोर कराएंगे और फिर जहाँ पर हमें उसको एक्सेस करना है वो करेंगे. वो मैं एग्जांपल दिखाती हूँ. सबसे पहले हमने एक्चुअल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर हमने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, देन हमने इसमें इसका एड्रेस स्टोर कराया. पहले हमने प्रिंट कराया एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो हमने जिसका एड्रेस, फिर हमने प्रिंट कराया एड्रेस जो हमने स्टोर कराया चेक करने के लिए कि वो एक्चुअली में सेम है या नहीं. ठीक है, और फिर हमने वैल्यू एक्सेस की. तो इसके वैल्यू एक्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं ये एस्टेरिस्क ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये भी आगे आएगा. ठीक है, फिर हमारा आउटपुट आ जाता है और हम देख रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल था उसका एड्रेस और जो वेरिएबल एड्रेस हमने उस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराया है वो सेम है. और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी हमारी एड्रेस वेरिएबल जैसी सेम है. नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल. तो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा से हम बच जाते हैं. क्योंकि जब भी हम कोई अर्थमेटिक या फिर कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते हैं तो वो सीधा हमारे एक्चुअल डाटा पे परफॉर्म हो जाती हैं. और इससे हम एरेज और स्ट्रिंग्स को भी पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में बहुत ईजीली. Now coming to the pointer operators, there are two types of operators that are used in pointers, that is ampersand and asterisk. ampersand को बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर. इससे क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम असाइन कर सकते हैं टू द पॉइंटर वेरिएबल. एंड देन इनडायरेक्शन ऑपरेटर, वो हम उसको डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिससे हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल की जिसका एड्रेस हमने स्टोर किया. नाउ कमिंग टू पॉइंटर्स एंड एरे. तो हम पॉइंटर्स को एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग. जो कोई भी एरे होता है उसका जो नेम होता है वो खुद में ही एक पॉइंटर है फॉर द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एरे एलिमेंट. ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम A0 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम एड्रेस कहेंगे तो वो हम या तो सीधा उसको A भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको M% A0 भी बोल सकते हैं. तो दिस इम्प्लाइज दैट एरे नेम
इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक पॉइंटर ले लिया p और यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया a। तो जो हम a कह रहे हैं वो इटसेल्फ इज़ अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि ये जो है इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है, तो हमने इसको p को असाइन कर दिया और हम कह सकते हैं %a0। ठीक है, और अब हमें इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं $a+0 और $a। इससे हमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही आगे कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम a+1 a+2 यूज़ कर सकते हैं। टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स यूजिंग पॉइंटर एंड एरे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, साइज़ ऑफ एरे एंटर करा लेंगे, फिर हम अपनी वैल्यू एंटर करा लेंगे एरे एलिमेंट्स की, फॉर लूप लगा के कीबोर्ड से रीड करा लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करके 0 रख देंगे, फिर हम फॉर लूप लगाएंगे फिर से, और हम क्या करेंगे, सम करते जाएंगे। कैसे, पहला तो हमारा सम अभी तो 0 ही है, उसमें हम क्या ऐड करते जाएंगे, वैल्यू x+i। अब पहले वैल्यू i की 0, तो पहले में तो हमारे पास पहले वेरिएबल की पहले एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, देन हमारे पास फिर 1 आएगा, तो हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर थर्ड, ऐसे करते करते फिर वो ऐड ऑन होते जाएंगे। और मीन करने के लिए फिर जो हमारे पास सम आ जाएगा उसको हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देंगे। That's all for today's video. If this video helped you even a little bit, please subscribe to my channel. And if you want to learn about some other topics in C, you can go through my playlist about C programming. This will help you for sure. Thank you.